इस वीडियो को एक आखिरी चेतावनी समझिए। अगर ये वाली ट्रेन आपकी मिस हो गई तो आप बेटा नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जाग जाओ, अगर अभी तक सो रहे हो तो। बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, बहुत टाल लिया। अगर अब नहीं शुरू करोगे मेहनत करना और न्यू ईयर रिजोल्यूशन का वेट करोगे तो आपका नीट एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये गारंटीड है। अभी से भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ठीक ठाक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, 620 630 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो अभी से मुमकिन है। बट उसके लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है, आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आगे देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं इस वीडियो में, और बचे हुए 130 दिन जो आपके एग्जाम के हैं उसमें आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे और कैसे अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी मेंटेन करोगे, उन सब पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए हम क्वांटिफाई करके समझते हैं कि हमें कितना टाइम देना पड़ेगा और हमारी क्या क्या चेकलिस्ट होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये वीडियो मैंने उस हिसाब से बनाया है कि आप ये वीडियो 15 दिसंबर से पहले देख रहे होंगे और उसके हिसाब से आपके पास 130 दिन बने हैं। मैंने 100 दिन को बाइफरकेट किया है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अगर आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट है तो थोड़ा कम टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी के 30 दिन मैंने रिवीजन और टेस्ट के लिए रखा है। एंड जो इस चेकलिस्ट में मैं बता रहा हूं बेटा, वो मिनिमम चीज है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको एक ठीक ठाक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम प्लेबुक की बात करें कि आपको बायोलॉजी में, अगर मान लीजिए कि 340 प्लस नंबर आपको बायोलॉजी में लाना है, तो क्या क्या चीजें आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज आ जाता है बायोलॉजी में रट्टाफिकेशन चैप्टर। आप बोलोगे रट्टाफिकेशन चैप्टर कौन से होते हैं सर? जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, है ना। इस तरह के चैप्टर्स को हम रट्टाफिकेशन चैप्टर कहते हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आते, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछ ली जाती है। तो वैसे चैप्टर्स को हम रट्टाफिकेशन चैप्टर कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू कर लेंगे तो आपका क्या है कि काम बन जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा अगर आप इसकी एनसीईआरटी रिव्यू करते हैं? तो इसकी एनसीईआरटी रिव्यू करने में आपको 40 घंटे लगेंगे। सोर्स अगेन मेरी एक प्लेलिस्ट है डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू, वहां से आप कर सकते हैं ये पूरी कंप्लीट। तो मतलब इसमें तो कोई भी बच्चा किसी का वेट ही नहीं करना चाहिए, तुमको डायरेक्टली इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ आपकी याददाश्त काम आने वाली है। तो धीरे 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 आप उसको 2 बार 3 बार देखेंगे, आपका काम हो जाएगा और ये रट्टाफिकेशन चैप्टर आपके हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के लिए मैंने 60 घंटे का टाइम दिया है, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जैसे चैप्टर्स हैं, जिनको आपको थोड़ा डिटेल लेक्चर में पढ़ना पड़ता है। अगेन ये भी मैंने जेनेटिक्स छोड़ के सारा करा दिया है डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू वाली प्लेलिस्ट में, ये डिटेल में कराया हुआ है, तो आप वहां से इसको भी कर सकते हैं। 4 चैप्टर आपके रह गए हैं जो मैंने नहीं कराए हैं: प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगले वीक जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा और उसके अगले वीक ये 2 चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। तो पूरी बायो की कॉन्सेप्चुअल पर रट्टाफिकेशन प्लेलिस्ट आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तो मैं आपको बोलता हूं कि आप पीवाईक्यू कीजिए, आप एग्जाम्पलर कीजिए, और आप इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद एक एग्जाम ड्रिल दीजिए। अगर इन सबको मैं कंपाइल कर दूं तो एक किताब मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। उसके लिए नोटिफाइड रहना होगा आपको, क्योंकि हम सिर्फ 3000 कॉपी उस किताब की निकालने वाले हैं। तो एक किताब ला रहे हैं हम, टॉप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी, जिसमें क्या क्या भैया, 15 साल की पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, मतलब एग्जाम्पलर तो क्या 15 साल का, जितने एग्जाम्पलर है वो दिया हुआ है। ठीक है, रेलेवेंट 15 साल का पीवाईक्यू जो रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन और हर चैप्टर का एग्जाम ड्रिल, और प्लस लास्ट में 10 फुल मॉक टेस्ट बायोलॉजी के। तो इससे क्या हो गया कि पूरा तुम्हारा कंप्लीट 360 डिग्री बायोलॉजी का रिवीजन हो जाता है। मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चन है बायोलॉजी के उतने आपको करा दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को जब आप करोगे और एसेस करोगे तो आपको 65 घंटे लगने वाले हैं। तो ये तुम्हारा टोटल टाइम है बायोलॉजी का, और जब आप इतना कर लेंगे तो आपके गारंटीड 320 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप जितनी बार रिवीजन करते हैं
उससे आपका मार्क्स 320 से 340 जाता है। मैं मिनिमम लेके चलता हूं आपको, ठीक है, आपको मैं मिनिमम अभी लेके चलता हूं, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप जितना उसके बाद मेहनत करेंगे, अब इसके बाद तुम 20 घंटे और दे दोगे तो तुम्हारे 320 से 340 मार्क्स चले जाएंगे। मैंने सोर्स बता दिया बेटा, ये टॉप 10,000 क्वेश्चन भी मैं यूट्यूब पे करा दूंगा इसी चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का ये मिनिमल है, मैं आपको बिटवीन एनसीईआरटी लाइन भी बोलता हूं, चीट शीट भी करने कहता हूं। अभी हम बेयर मिनिमम पे बात कर रहे हैं कि पहले आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज तो मैं श्योर कर दूं, फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो इतना टाइम आपको बायोलॉजी में देना पड़ेगा, और इतना टाइम आप देंगे तो इतने की तो गारंटी मैं लेता हूं आपकी, ठीक है। उससे 20 नंबर और आपको जाने के लिए और 20-25 घंटे बायोलॉजी में रिवीजन में देना पड़ेगा, जो मिस्टेक नोटबुक को आप बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री का कुछ ऐसा बाइफर्केशन होता है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लेक्चर के थ्रू पढ़ना पड़ता है, इलस्ट्रेशन देखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे 60 घंटे लगते हैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 50 घंटे लगेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगभग 25 घंटे लगेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे चैप्टर निकाल दिए गए हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी रिव्यू प्लस लेक्चर लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या सोर्स है इसका सर? तो यहां पे अगर YouTube से करना चाहते हो, मैं एक सॉल्यूशन भी तुम्हें दूंगा, बट अगर YouTube से करना चाहते हो तो यहां पे एक केमिस्ट्री क्रैश कोर्स डाल देना, ठीक है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे, और तुमको यहां पे पूरे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। तो यहां से तुम पूरा कंप्लीट कर सकते हो अपना कोर्स, ठीक है। तो पूरा तुम्हारा सिस्टमैटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये अभी कराने वाले हैं आपके लिए टॉप 5000 क्वेश्चंस केमिस्ट्री की, इसकी भी बुक अभी आने वाली है, ठीक है। बुक आपकी आई थिंक 20 दिसंबर को हम ला देंगे। कितने बच्चों को ये किताब चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो टॉप 5000 क्वेश्चन में अगेन यहां पे भी पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, एग्जाम्पलर इंक्लूडेड है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन इंक्लूडेड है, एग्जाम ड्रिल इंक्लूडेड है, एग्जाम ड्रिल मतलब चैप्टर वाइज वो, और उसके बाद मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। तो मतलब सब कुछ मिला के 5000 क्वेश्चन मैं आपको करने कह रहा हूं। ये 5000 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, सारे नए चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए क्वेश्चन है, और टेक्निकली पूरा एक तरह से 360 डिग्री रिवीजन आपका करा देता है ये केमिस्ट्री का। और इतना करने के बाद बेयर मिनिमम आपकी केमिस्ट्री में 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, बेयर मिनिमम बता रहा हूं बेटा, ठीक है। 130 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। 130 से 150 जाना है आपको, तो अगेन थोड़ी मेहनत आपको और करनी पड़ जाएगी। तो ये केमिस्ट्री का पूरा प्लान, ठीक है। फिजिक्स की बात करेंगे तो अगेन फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी आप बाद में सिर्फ रिव्यू की तरह पढ़ते हो, तो आप डिटेल लेक्चर लगाइए। उसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं उस पे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के फॉर्म में कीजिए, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कीजिए। और लगभग जब आप फिजिक्स करेंगे तो आपको 150 घंटे का मॉड्यूल बनेगा फिजिक्स का, ठीक है। और फिर वही टॉप 5000 क्वेश्चन, जहां पे आपके पीवाईक्यू हो गया, जहां पे आपके एग्जाम्पलर हो गया, जहां पे आपका टॉपिक वाइज हो गया, और जहां पे आपका एग्जाम ड्रिल हो गया, ये सब कुछ और प्लस मॉक टेस्ट, ये सब कुछ जो है आपका लगभग 70 घंटे का मॉड्यूल बनेगा, जिसको आपको सॉल्व करना है, खुद से एसेस करना है, और उसको मिस्टेक नोटबुक में रखना है। तो जब आप ये भी कर लेंगे तो अगेन आपके फिजिक्स में भी 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगेन इससे 20 नंबर और बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं फेज 1 की बात कर रहा हूं, जो आप पहले 100 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम आवरली कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर इन सब चीजों को मिला दोगे, ठीक है, इन सब चीजों को मिला लोगे तो तुम्हारे 650 घंटे बनेंगे सिलेबस कंप्लीशन के, जिसमें तुमने सिलेबस कंप्लीट किया, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। तुम कैलकुलेट कर लेना, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप मंडे टू सैटरडे पढ़िए, और उसके बाद संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए। संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो मैंने उसी हिसाब से आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट बोले हैं कि आपको 25 मॉक टेस्ट देना है ना। 25 मॉक टेस्ट आपको देना है, तो ये 25 मॉक टेस्ट आप देंगे तो अगेन 3 घंटे के हिसाब से मॉक टेस्ट रखा, 75 घंटे यहां पे आपको मॉक टेस्ट के देने में और मॉक टेस्ट के असेसमेंट में लगेगा। ये भी आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। और फिर लास्ट का जो टाइम है आपको, वो आपको यहां पे 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। तो ये पूरी प्लेबुक अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके फिर 630 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। ये पूरी प्लेबुक अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके 630 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। इसके बियॉन्ड आपको नंबर चाहिए होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, बट पहले तो हम बेयर मिनिमम कंप्लीट कर लें, राइट। तो ये पूरी तुम्हारी चेकलिस्ट है जिसको तुमको कन्वर्ट करना है, और यही तुम्हारा देखो
सिलेबस कंप्लीशन टाइम और रिवीजन टाइम है। दिस इज द बेयर मिनिमम टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट 2024। तो क्या आप अभी से 100 दिन में, अगर मान लो 100 दिन में तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ दिन आगे पीछे 20 दिन का रख लो, बीमार पड़ोगे वगैरह, तो तुमको डेली डेली तुमको 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर इससे कम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर कितने बच्चे आप में से हैं जो 10 घंटे आज से पढ़ सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर तुम ये करने को तैयार हो तो मेरे लिए एक परफेक्ट कोर्स है आपके लिए। कोर्स का नाम है निश्चय क्रैश कोर्स। जितनी चीजें मैंने बताया, पहला सिलेबस कंप्लीशन इसी टाइम पे अकॉर्डिंग टू एनएमसी सिलेबस, ठीक है। उसके बाद 10,000 क्वेश्चन फिजिक्स का, सॉरी 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स का, ठीक है। और उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट जो मैंने आपको दिखाया 25, और उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मैंने ये भी आपको दिखाया 20। ये सब कुछ आपको निश्चय क्रैश कोर्स में कराया जाएगा। 17 दिसंबर से ये क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। प्राइस इस क्रैश कोर्स की मैंने 9,999 ही रखी है, ताकि जो भी बच्चा एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहता है वो इसको परचेज कर पाए। तुम्हारे एक दिन का बाहर का घूमने का खर्चा मैं पूरा तुम्हारा 130 दिन का क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं। कैसे क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हो बेटा? आपको anandmani.in पे जाना है या डॉक्टर आनंद मनी ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के, है ना, यूट्यूब पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी रील्स आ गए, कभी कुछ आ गया, कुछ बिना डिस्ट्रैक्शन के क्लोज एनवायरनमेंट में आप यहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा शेड्यूल इसका टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है t.me/anandmani001, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हम किस स्पीड से करने वाले हैं। सिंपल सा मोटा मोटी ये समझ लो, तुमको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी ये समझ लो 100 दिन में तुम्हारा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। उसमें तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन मतलब कि थ्योरी पढ़ा रहे हैं 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 5,000 फिजिक्स के, 5,000 केमिस्ट्री के करा रहे हैं, और वीकली मॉक टेस्ट ले रहे हैं, और फुल टेस्ट 20 करा रहे हैं आपके बाकी के 30 दिन में। मतलब 130 दिन में तुम्हारा फुल एंड फाइनल सिलेबस कंप्लीशन होगा। और अगर तुम रेगुलरली इस बैच को करते हो, देखो होता क्या है, ज्यादातर बच्चे ये सस्ता बैच होता है ना, सस्ता बैच लेते हैं और 10 दिन बाद अपने रंग दिखा देते हैं और गायब हो जाते हैं। तो अगर पैसे बर्बाद करने हैं तो क्यों दे करना, है ना, मेरी भी सीट खराब करोगे। अगर सीरियस हो तो इस बैच को परचेज कर लो। आई होप तुम 15 दिसंबर से पहले इस वीडियो को देख रहे होगे और अगले 2 दिन में तुम तैयारी अपनी सिस्टमैटिक तरीके से शुरू कर रहे हो। जो लोग उससे पहले ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, 2 काम मैं आपको करने का कहूंगा। आप हेड स्टार्ट ले लीजिए बायोलॉजी के डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू से, ठीक है। जितने चैप्टर्स मैंने करा दिए उसको प्लेलिस्ट से कर लीजिए एनसीईआरटी। और एक बेसिक मैथ्स की वीडियो है फिजिक्स के लिए, उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि तुम्हारा ये 2 पोर्शन अच्छे से हो जाए। तो तुम्हारी फिजिक्स भी अच्छी रहेगी और बायोलॉजी पे तुमको एज मिल जाएगा, ताकि बैकलॉग तुम्हारा कल को फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो तो बायो के टाइम पे वो बैकलॉग तुम कंप्लीट कर लोगे बेटा। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये आखिरी मौका है आपके लिए नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर आप अब नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। तो इफ यू आर विलिंग टू टेक दिस 100 डे चैलेंज विथ मी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए 100 डे चैलेंज। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इससे टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अब तुमको ये भी जानना है कब उठना है, कब पॉटी करना है, कब सुसु करना है, तो फिर से तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। थिंक 1 डे एट अ टाइम। सिलेक्शन का भी मत सोचो, बस ये सोचो कि मैं 100 दिन कंसिस्टेंट रहूंगा और हर दिन 10 घंटे पढ़ूंगा। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा नाम बदल लूंगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू।